अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिकेट का सुल्तान। आज एक अहम मैच खेला जाना है, न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश। चेन्नई के मैदान में कीवीज और बंगाल टाइगर आमने सामने होंगे। वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के दरमियान 5-5 मैचेस खेले गए, लेकिन अभी तक कीवीज ने ही 5 मैचेस जीते हैं। बांग्लादेश अपनी खाता नहीं खोल पाया है। अभी टॉस की अपडेट यह है कि न्यूजीलैंड ने टॉस जीता है और इस पिच पर जहां पर इंडिया ऑस्ट्रेलिया ने मैच खेला था, इस ग्राउंड पर वहां पर बॉलिंग का फैसला किया है। इस मैच में क्या हो सकता है, आने वाले मैचेस में क्या होगा, उस पर बात करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट फैजान अहमद भट्ट और मेरे साथ हैं ज़रियाब राजपूत। और जनाब वैसे काफ़ी चीज़ें अपडेट कर दी हैं आपको फैजान ने हमेशा की तरह, और लेकिन उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि पीछे रह जाते हैं, हमारे व्यूअर्स के ज़हनों में भी होते हैं और बाकी लोग भी सोच रहे हैं कि आज मुकाबला कैसा होने वाला है। तो इस मुकाबले के हवाले से अपडेट लेंगे और बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें हारून रशीद साहब, बहुत शुक्रिया सर अपना वक्त देने के लिए, और अब्दुर्रहमान साहब भी हमेशा की तरह आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। हारून साहब, एक स्टैट्स जो हमारे साथ अभी फैजान ने व्यूअर्स के साथ भी शेयर किए कि इस ग्राउंड में कहा यह जा रहा है कि जो बैटर्स हैं वो बाजी ले जाते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। नो डाउट उनकी बैटिंग लाइन बहुत स्ट्रांग है, जो कि मैंने पिछले मैच में देखी भी, बट स्टिल आपको लगता है कि वो इस स्ट्रेटजी के साथ है? बांग्लादेश पे वैसे भी साइकोलॉजिकली वो हावी है ही, लेकिन स्कोर भी अच्छा नहीं बनाने देंगे। देखिए, न्यूजीलैंड की टीम जो है ना, वो एक ऐसी टीम है कि एक पूरा पैकेज है जिसमें उनके पास तमाम लवाजमात मौजूद हैं, जिसमें उनका बैटिंग बहुत अच्छी है, बॉलिंग बहुत अच्छी है। तो इर्रेस्पेक्टिव वो पहले बैटिंग करें या बॉलिंग करें, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी तक हमने जितना भी देखा है कि वो जो भी डिसीजन लेते हैं उसके बाद वो उसका अल्टीमेट रिजल्ट उनको उनकी फेवर में मिलता है। जो एक बहुत बड़ी चीज़ हुई है आज उसमें यह है कि केन विलियमसन, जो उनके मेन स्टे पिछले इतने अरसे से इस टीम को यहाँ तक पहुँचाने में उनका बहुत बड़ा रोल है, वो आज खेल रहे हैं। ही इज़ लीडिंग द साइड, जो कि न्यूजीलैंड के लिए और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगी टीम इस पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके बाद उन्होंने रविंद्रा को ओपन कर दिया है और वहाँ से विल यंग को उसको उन्होंने ड्रॉप किया है। दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ कि एक चेंज बांग्लादेश ने भी किया है, जो कि महमूदुल्लाह को लेकर आए हैं। वो तो थोड़ा सा बांग्लादेश मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि वो इस वक्त वीक यूनिट नज़र आ रहा है मुझे इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब तक आपको पीछे कामयाबियाँ ना मिले ना तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बड़ा नहीं होता। आज मैं शकीब को बात करते हुए भी देख रहा था, जब वो टॉस पे बात कर रहा था तो उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसकी जो बात करने के अंदाज में वो अथॉरिटी नहीं थी। यानी उसने ये कहा कि जी पिच ऐसे हार्ड लग रही है, लेकिन नए बॉल पे तो हो सकता है कुछ बाउंस हो, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि पुरानी जब हो जाएगी बॉल तो क्या होगा। सो आई विश कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना चाहिए, क्योंकि देखिए मैचेस आप हार भी जाते हैं, आप जीत भी जाते हैं, लेकिन आप जब किसी भी मैच में जाएं तो आप अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ और अपनी बॉडी लैंग्वेज को ये दिखाएंगे जी हम जीतने के लिए आए हैं। जब आप पहले से ऑपोजिशन को ये बता देते हैं कि हम थोड़ा सा ऑन द बैक फुट पे हैं, फिर उसके बाद फिर मतलब ये नहीं कि कैप्टन की जो बॉडी लैंग्वेज है अगर उसमें इफ एंड बट शामिल होंगे तो हम ये कह नहीं सकते कि आगे चलकर कंफ्यूजन में रहते हैं। रिवान में टॉस जीतकर न्यूजीलैंड जैसी टीम ने बॉलिंग का फैसला किया, लेकिन पिच रिपोर्ट के मुताबिक आज जो सरफेस है, जो 22 गज की जमीन जिसके ऊपर क्रिकेट ज्यादा खेली जानी है, उसमें आज वो कह रहे हैं कि बैटिंग के लिए बहुत कुछ चीजें हैं, बैटिंग के लिए वो साजगार पिच है। वहां पर बॉलिंग का फैसला करने लगा, क्या लगता है पहले ही गलत फैसला तो नहीं हो गया? मुझे ये बताएं कि इंडिया के मैच में भी ये बैटिंग पिच क्यों नहीं था? क्यों नहीं थी तब इतनी टर्निंग ट्रैक? ये तो आईसीसी के क्यूरेटर से पूछना चाहिए, जो शायद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है या फिर इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। क्योंकि देखिए कितनी गेम्स 10-12 गेम हो गई हैं, इतना टर्न किसी पिच पे नहीं था जितना उस पिच पे था। आज वही पिच है या उसके साइड वाली है, कह रहे कि सेंटर पिच है, बहुत बैटिंग ट्रैक होगा, तो लेकिन ये एक डिफरेंट मैटर है। लेकिन ये है कि न्यूजीलैंड को अपनी बैटिंग पे पूरा ट्रस्ट है। अगर उनको ये पता है कि पहली बात तो हम बांग्लादेश को 300 से पहले आउट कर सकते हैं, क्योंकि इनकी बैटिंग इतनी फॉर्म में नहीं है। क्योंकि जैसे कैप्टन के भी बयान, जैसे आप स्क्रीन पे आके ऐसी बातें करते हैं कि हमने चेंजिंग की है, वो कैसे आके महमूदुल्लाह अपनी गेम को प्ले करता है तो नया पुराने बॉल सॉफ्ट हो जाता है, उस पर क्या होगा। लेकिन ये चीज़ें मैटर करती हैं आपकी अपनी टीम के लिए, और ये मैसेज भी गलत होता है कि आप ऑन द स्क्रीन आके ये बातें करते हैं। तो इनकी बैटिंग में सबसे की प्लेयर इनका खुद कैप्टन ही है, साकिब भी, क्योंकि ये ऐसा ऑलराउंडर है कि ये जितना पिच पे रहता है उतने ही रन बनने के चांस बढ़ते रहते हैं। लेकिन जो महमूदुल्लाह चेंज किए इन्होंने, ये भी एक अच्छा ऑलराउंडर है, इनको ऑफ स्पिनर भी करता है और बैटिंग में भी अच्छा परफॉर्म करता है, ये एक हो सकता है। लेकिन बांग्लादेश टीम को मैक्सिमम टोटल 300+ करना होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड की बैटिंग टिल नंबर 9 तक है। आज विलियमसन भी आ गया टीम के अंदर, तो एक ये भी बहुत बड़ा वो
जो भी है न्यूजीलैंड की टीम के लिए कि एक कैप्टन अंदर आया है, उसकी कैप्टनसी का भी बहुत फर्क है, उसका पिच पे रहने का बहुत फर्क है, और ये जितनी कंडीशन है वो सारी सूटेबल विलियमसन के लिए। जैसा वो बैट्समैन है तो वो तो अकेला भी मैच लेके जाता है, तो वो जिस तरह रोटेट करता है अपनी चीज़ों को, अपनी टीम को लड़ाता है, तो मेरा ख्याल है बांग्लादेश को जितने मैक्सिमम रन बना ले, अगर इनकी पार्टनरशिप, ये इनका भी टेम्परामेंट जैसे अफगानिस्तान नीदरलैंड के प्लेयर्स हैं वैसे ही टेम्परामेंट इनका भी 20 ओवर का ही है। ये भी 2-4 ओवर डॉट बॉल्स खेलते हैं, फिर हवा में खेलना शुरू कर देते हैं, स्लॉगिंग शुरू कर देते हैं। वो ऐसी चीज़ नहीं है। कल देखिए ऑस्ट्रेलिया की टीम 20 ओवर पड़े थे और 2 विकेटें रह गई थी, तो वो खेल रहे थे। 2 मैचों में अभी तक 200 नहीं कर पाई ऑस्ट्रेलिया की, तो क्या ही बात। एग्जैक्टली तो आप ये देखें कि टेम्परामेंट ही नहीं है, ना पिच पे कोई रीड कर रहा है, ना कोई स्कोर बोर्ड को देख रहा है। ये बहुत लंबी गेम है, ये आपको प्लान करना पड़ता है, पिच पे रह के प्लान करना पड़ता है, कोचेज और ये सब कुछ बाहर रह जाता है। जब टॉस हो गई तो प्लेयर इजी सारा कुछ है रस्से के उस तरफ, तो ये जितना क्लेवर खेलेंगे मैक्सिमम, अगर ये 50 ओवर खेलते हैं पूरे, मुझे लगता है कि ये 300 टच कर जाएगी बांग्लादेश। सही, तो बात यहीं पर आ जाती है। मुझे 22 गज की जमीन की बात करें तो इसमें आज 2 गज की जमीन की समाधि किसकी बनती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ऐसे में जो कंपैरिजन है दोनों टीमों का, उस पर एक रिपोर्ट है, आइए मिलकर देखते हैं। जी, तो ये रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, और रिपोर्ट भी चल रही होती है ना, तो सेट पर शुगल चल रहा होते हैं और ऑफ द रिकॉर्ड कुछ ऐसी चीजें हो रही होती हैं जो कभी अगर हम आपके साथ ऑन एयर शेयर करना शुरू करें तो मेरे ख्याल से मेरी और फैजान की सबसे पहले हेलमेट लग जाने। वापस हम क्रिकेट की डिस्कशन पे आ ही जाते हैं, क्योंकि हम बता नहीं सकते कि हम ऑफ स्क्रीन क्या बातें कर रहे थे। सो जो रहमान बात कर रहे थे ना, देखें 2-3 चीज़ें और भी हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो न्यूजीलैंड का पेस अटैक है ना, वो बहुत ही ऑसम है। यू नो, ट्रेंट बोल्ट हो गए, हेनरी हो गए, और फर्गूसन, ये सारे जो है ना, टीम साउथ नहीं खेल रहे। टीम साउथ नहीं खेल रहे। व्हाट आई मीन टू से इज के बांग्लादेश को यूजुअली इतनी पेस के ऊपर हमने बहुत अनकंफर्टेबल देखा है टाइम्स। यू नो, जब तमीम इकबाल या इस तरह के जब उनके पास प्लेयर्स थे तो बड़ा अच्छा आके करते थे, नीचे आके मुशफिकुर रहीम और शाकिब, जैसे उन्होंने कहा, यही इनके 2 मेन हैं। अभी लिटन दास हो गए या शांतु, ये अभी इमर्जिंग प्लेयर्स हैं, इन्होंने अभी तक अपनी जगह बनाई नहीं है। सो आई थिंक ये जो पेस अटैक और फ्रेशनेस ऑफ द पिच, कि वो एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि शायद कोई मूवमेंट भी मिल जाए, क्योंकि ट्रेंट बोल्ट बहुत अच्छा बॉल करता है, यू नो, नया बॉल। तो उनके जहन में देखो, टॉस जीत के अगेन, जैसे हमने कल बात की थी कि टॉस जीत के अगर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने अगर बॉलिंग करने का फैसला किया है तो फर्स्ट 10 ओवर्स में उनको डेंट डालना पड़ेगा। इसी तरीके से न्यूजीलैंड को भी डेंट डालना पड़ेगा बांग्लादेश के ऊपर, कि 2 से 3 विकेट्स लें 10 to 15 ओवर्स में, ताकि रन्स कम होंगे तो प्रेशर जो है उनकी लेटर ऑर्डर बैटिंग के ऊपर आता चला जाएगा। तो इंटरेस्टिंग बैटल है। प्लस उनके पास 2 स्पिनर्स भी हैं, रविंद्रा बॉलिंग करेंगे, और उसके बाद ये नीचे सेंटनर है, टॉप विकेट टेकर है अभी तक, मैट हेनरी नंबर 2 पे है। बिल्कुल। तो व्हाट आई मीन टू से, यू नो, मैंने कहा ना कि एक ऐसा पैकेज है जिसमें तमाम चीजें मौजूद हैं। अच्छा रहमान साहब, एक तो पहले हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश की टीम थोड़ी सी हमें वीक नजर आ रही है, चाहे फील्डिंग हो, चाहे बैटिंग हो, चाहे बॉलिंग हो, व्हाटसोएवर इट इज। अगर हम किसी भी सेक्शन के वाले से बात करें, ऊपर से हारून साहब भी कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड अगर ऐसी बॉलिंग कर लेना तो कर ले सकती है, ऐसा कर ले। कुछ टिप्स आप भी दे दें बांग्लादेश को। हाँ, अगर हम उनके कोच हों तो हम जरूर देंगे, लेकिन वो बहुत दिल की बात कर रहे हैं। वो बहुत क्लेवर है खुद भी। उनको टिप्स दो तो वो कहते नहीं हम बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए वैसा प्ले कर रहे हैं। लेकिन ये है कि टिप्स जो भी है ग्राउंड के अंदर वो उनका ही है कि हम बाय टिप्स दे सकते हैं। जब हम प्ले कर रहे हैं या बीइंग ए प्रोफेशनल, तो ग्राउंड में वो मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे पास कितने ओवर्स पड़े हैं, स्कोर बोर्ड कैसे चलाना है, मैंने टीम को कैसे लेके चलना है। तो इनमें ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं कि जो ये परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि 50 ओवर्स बहुत ज़्यादा ओवर्स होते हैं कि जितना आप स्टे करेंगे उतना बेनिफिट्स आपको मिलते रहते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड की बॉलिंग ऐसी है कि वो इनको जल्दी आउट कर सकती है, क्योंकि इनके पास नए बॉल पे भी ट्रेंट बोल्ट भी अच्छा बॉल करते हैं, मैट हेनरी भी अच्छा बॉल हेनरी भी अच्छा। उसके बाद एक इनके पेसर है लोकी फर्गसन, वो बहुत तेज बॉलिंग करते हैं, तो पुराने बॉल पे रिवर्स स्विंग भी मिलता है। 140 प्लस उनकी पेस है। तो बांग्लादेश को अगर फास्ट बॉलर हैंडल नहीं होंगे, उसके बाद उनके दोनों स्पिनर्स भी अच्छे हैं, तो इनके लिए मुश्किल टफ टाइम होगा। लेकिन बात फिर वही आती है कि 50 ओवर्स खेलने हैं, वो मैक्सिमम टारगेट तो ये एग्जैक्टली कि 50 ओवर खेलते हैं, तो फिर एक टीम के ऊपर रहता तो है ना प्रेशर कि अभी ओवर्स आने हैं, ओवर खेलने हैं, ओवर कराने हैं। तो आपके विकेट इन हैंड्स होंगी तो आप अच्छा टोटल सेट कर सकते हैं। अगर आप 20-30 ओवर में
पहले 30 ओवर में 6 खिलाड़ी आउट होते हैं, तो आखिरी 4 ओवर में कितने मैक्सिमम आप रन बना लेंगे। तो ये एक बहुत मैटर है कि T20 फॉर्मेट इज डिफरेंट, 50 ओवर इज टोटली डिफरेंट। इसमें आपको जितना अच्छा टेम्परामेंट होगा, जितना आपका अच्छा स्टेमिना होगा, उतने ही आप रन बिल्ड कर सकते हैं। फिलहाल इससे पहले आप अगले सवाल पर जाएं, मैं सिर्फ इनके जवाब का ना एक मुख्तसर सा कंक्लूजन देना चाह रही हूँ कि ये बांग्लादेश की टीम को कह रहे हैं भाई साहब खिला के नहीं 50 ओवर में थका के सेकंड इनिंग्स उनकी है। बिल्कुल ऐसे थका सकेंगे कि नहीं, ये तो देखना होगा। लेकिन जैसे अभी इन्होंने बात की कि बॉलिंग आपकी पहले 10 ओवर में बहुत मैटर करती है। ऑस्ट्रेलिया जब इस ग्राउंड में खेला था, पहले 3-4 ओवर में उन्होंने 3 विकेटें इंडिया की गिरा दी थी, लेकिन उसके बाद उनके स्पिनर्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन इनके पास स्पिनर्स अच्छे हैं। पैट कमिंस की एक बात आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि इन हॉट कंडीशंस में हमारे लिए बॉल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। क्या ये एक्सक्यूज ठीक है कि हमें 50 ओवर बॉलिंग करनी पड़ती है, एक बॉल को 15 किलोमीटर तक जो है वो सफर तय करना पड़ता है इसी 22 यार्ड्स में? तो ये ठीक है? ये कोई एक्सक्यूज बनता है कि आपसे बॉल अच्छी नहीं हो रही तो आप कह दो कंडीशंस बहुत हॉट हैं? आगे से उनको बंदा लिख दे कि आप ऑस्ट्रेलिया ले जाए वर्ल्ड कप। नहीं लगता है रहमान, ऑस्ट्रेलिया में क्या कम गर्मी पड़ती है? वही तो कह रहा हूँ, दुबई तक में खेले में नो एक्सक्यूज इन क्रिकेट। आपने हर कंडीशन में खेलना है। तो आपको पता है वर्ल्ड कप किधर है, ये अभी का अनाउंस नहीं है, तो आप अपनी चीजों को कंप्लीट करके आए। तो जब आपने एक्सक्यूज देने हैं तो इसका मतलब है आप खुद ही अंदर से वीक है, तो वो नजर भी आ रहा है। तो आप अपनी वीकनेसेस को दूसरों को भी बता रहे हैं कि हम इस चीज में वीक है। एज ए कैप्टन मैं इतना भाग नहीं सकता, मुझे इतना भागना पड़ रहा है। तो फिर आप, क्रिकेट है ही भागने की गेम, क्रिकेट है स्टेमिना की गेम। तो जब आप अंदर खुद, मेरा ख्याल है यही चीजें लैक कर रही हैं उनकी टीम के अंदर कि कैप्टन का माइंडसेट ही नहीं है, वो वैसा है ही नहीं कि वो अपनी टीम को लड़ा सके। ऑस्ट्रेलिया के हमेशा आप देखें कैप्टन रिकी पाउंटिंग, मोकवा, क्लार्क, ये बहुत बड़े कप्तान हैं। इनकी अपनी परफॉर्मेंसेस बहुत होती है। जब टीम फंसती है तो ये फ्रंट पे लीड करते हैं। तो ये मुझे लगता है एज ए कैप्टन वो फ्रंट पे लीड नहीं कर पा रहे, तो अब वो एक्सक्यूज ढूंढ रहे हैं कि हमें 15 किलोमीटर भागना पड़ रहा है। तो इससे पहले मेरा ख्याल है इससे तेज पेसर भी है इस पूरे वर्ल्ड कप में। पाकिस्तान के पास इतने पेसर है, न्यूजीलैंड के पास इतने, हर टीम के पास पेसर है। आज तक मेरा ख्याल है हिस्ट्री में कभी किसी पेसर ने या किसी कैप्टन ने ऐसा बयान नहीं दिया। अगर शोएब अख्तर ऐसा बयान दे दे तो फिर कैसे लगेगा? उनका तो रन बहुत ज्यादा था। बड़ा टाइमली आपने इस चीज को हाईलाइट किया और आपने इस चीज को कहा कि नहीं ऐसे एक्सक्यूजेस दिए नहीं जा सकते, क्योंकि जो प्रेडिक्शंस आ रही हैं, जो रिपोर्ट सामने आ रहे हैं, उसके हिसाब से तो ये भी कहा जा रहा है अरुण साहब कि जिस दिन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच है उस दिन गर्मी बहुत ज्यादा है। ये भी यहाँ भी हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशंस होंगी आज भी। देखिए एक और चीज़ जो मैं आपको बताऊं जो कि आई थिंक नाज़रीन के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि न्यूजीलैंड वगैरह में तो काफ़ी सर्दी वगैरह होती है ना, जब भी ये सब कॉन्टिनेंट में आते हैं ना तो वो यहाँ आर्टिफिशियल हीट जनरेट करते हैं जब वो अपनी ट्रेनिंग करते हैं। यानी उनकी एकेडमी में इस किस्म की वो कि जैसे यहाँ अगर सब कॉन्टिनेंट में आ रहे हैं तो यहाँ के मौसम को वहाँ आर्टिफिशियली वहाँ पर क्रिएट करके वहाँ ट्रेनिंग करते हैं। सो तो इतनी डीपली चीज़ों को देखने के बाद उसके ऊपर अमल करते हैं। सो ये वाकई मुझे भी ये कैप्टन का ये स्टेटमेंट सुन के तो बड़ी हैरानगी हुई, क्योंकि मुझे कल नज़र आ रहा था कि मिचेल स्टार्क जिस तरीके से भाग रहे थे, आप एस बॉलर हैं, आप आगे विकेट लेके दोगे तो टीम को, शोल्डर्स जिस अंदाज में वो आगे बॉलिंग कर रहे थे उन्होंने कोई ऐसी इंटेंट शो नहीं की। प्लस मैं देख रहा था कि हेजलवुड थोड़े से, मैं देख रहा था कि वो एफर्ट्स कर रहे थे, बाकी कमिंस ने भी आगे सिवाय स्लोअर बॉल करने के और क्या किया। तो स्लोअर बॉल तो आप बैट्समैन को जब कभी उसको कंफ्यूज करना हो तो तब आप जब देखते हैं कि 2-3 उसने हिटें मार दी तो आप वेरी करते हैं, लेकिन जब आपने आउट करना होता है और अगर रन्स नहीं बन रहे तो आप तो फिर वो एक ही जगह के बॉल करके आउट करने की कोशिश करते हो कि स्लिप लग जाए, LBW हो जाए यहाँ। तो कम से कम लेंथ और लाइन तो उनकी बेहतर होनी चाहिए थी, जो कि नहीं थी। लेकिन कमिंग बैक टू दिस मैच आई थिंक इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि केन विलियमसन के लिए मुझे थोड़ा सा ये इशू है कि ये बहुत लॉन्ग ले ऑफ के बाद आए हैं। मैं मानता हूं कि उन्होंने जो वार्म अप मैचेस थे उसमें अच्छा परफॉर्म किया, वहां मुझे थोड़ा सा लिम्प करते हुए भी नजर आया, क्योंकि इनकी बहुत सीरियस इंजरी हुई है। उससे कम बैक कर रहे हैं, आके उन्होंने पूरा अपना टाइम दिया अपने आप को रिकवर करने का, और आज वो खेल रहे हैं। तो रियल सेंस में उनके लिए टेस्ट होगा। लेकिन न्यूजीलैंडर्स बहुत ही मेथोडिकल हैं, वो आज ये जो मैच खेल रहे हैं ना, अगर आज वो फील करेंगे कि वो 100% नहीं है, अगला मैच वो नहीं खेलेंगे। सो इट इज नॉट दैट को आके बैठ जाने वाले हैं कि जी नहीं मैं अनफिट हूँ या नहीं हूँ तो मैं खेलता चला जाऊंगा। सो ये वाली एथिक्स जो है ना, ये बहुत सारी टीमों में नहीं होती, जो मुझे इनकी टीम में नजर आती है। अब्दुर्रहमान भाई, हम अगले मैचेस की बात करें इससे पहले कि आज का मैच शुरू होने वाला है, छोटी सी प्रेडिक्शन दे दें, आज मैच कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है?
ट्राई तो यही है कि न्यूजीलैंड, क्योंकि न्यूजीलैंड का पलड़ा दोनों मैचों में बहुत भारी है, उनकी बैटिंग बॉलिंग इवन फील्डिंग तीनों चीजें फॉर्म में है। तो बांग्लादेश कहीं भी फॉर्म में अगेंस्ट देखे किसी भी टीम के वो ऐसे नहीं नजर आ रहे। सिर्फ अफगानिस्तान के खिलाफ जीते, वो भी अफगानिस्तान की गंदी परफॉर्मेंस की वजह से। सबसे जरूरी होता है फील्ड के अंदर जब आप जेल होते हैं, टीम एक चीज मोटिव पे होती है कि हमने इस तरह खेलना है, तो वो बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। माय पॉइंट ऑफ व्यू, आप देखें साउथ अफ्रीका की टीम कल नजर आई, जेल थी, एक एक बॉल पे, एक एक चीज पे वो अपने कैप्टन को कैसे आके शाबाशी दे रहे थे। अभी वो उनका इतना सीनियर प्लेयर नहीं है जैसे मिलर है, बाकी प्लेयर्स हैं, फिर भी आके उसको किस तरह अप्रिशिएट कर रहे थे कि ये चीजें होनी चाहिए। तो ये एक टीम के लिए टीम गेम होती है, क्योंकि ये अकेला बंदा नहीं होता, ये 11 की टीम है। तो जब एक पे प्लेटफॉर्म में होंगे तो फिर ये गेम अच्छी आती है। टेक्निकली और टैक्टिकली न्यूजीलैंड साउंड नजर आ रही है, और हमारे एक्सपर्ट मेरे से तो शायद ली नहीं। हाँ जी, मेरे से तो प्रेडिक्शन। सर आपने पहले बता दिया ना न्यूजीलैंड का। नहीं, मैं क्या, मैं सिर्फ ये आपको बता रहा हूँ मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, अगर न्यूजीलैंड आज अच्छा ऑस्ट्रेलिया की तरह खेली तो हारेगी। और उनके बॉलर आके कहेंगे हम 15 किलोमीटर नहीं मान सकते। सानू ना दौड़ाओ। पॉइंट्स टेबल पर नजर डाल लेते हैं इससे पहले कि हम लोग मजीद डिस्कशन की तरफ बढ़े, क्योंकि बहुत सारे मैचेस खेले जा चुके हैं, बहुत सारे भी होना बाकी हैं। तो जरा पॉइंट्स टेबल हमें दिखाइए, हम देखिए कि कौन सी टीम जो है वो कहां पर हमें नजर आ रही है। साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो पॉइंट टेबल पर पहले नंबर पर है, न्यूजीलैंड की टीम दूसरे नंबर पर है। प्रोड्यूसर साहब थोड़ा आहिस्ता चलाइए, मेरी जबान है, ठीक है। इंडिया 3rd नंबर पर है, पाकिस्तान 4थे नंबर पर है, और इंग्लैंड जो है वो 5वें नंबर पर है, बांग्लादेश 6ठे नंबर पर है। अच्छा, 6ठे नंबर के बाद आप देख लें श्रीलंका, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, ये वो टीम्स है जिन्होंने अभी तक कोई भी मैच नहीं जीता है। एरिया ऑफ कंसर्न मेरा जहां तक है वो है ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका। श्रीलंका ने अच्छी क्रिकेट खेली है लेकिन मैच नहीं जीत पाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जो कि 1992 के बाद ये पहली दफा है कि वर्ल्ड कप में आने के बाद पहले 2 मैचेस हार गई है। ना तो आपकी बॉलिंग अच्छी परफॉर्म कर पा रही है, ना आपकी ऑब्वियसली 15 किलोमीटर आपसे भागे नहीं जा रहे हैं। अच्छा फिजान, इसमें यह है कि बाकी लोग तो अपनी एक्सपर्टीज के हवाले से ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस पर बात कर ही रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए, और हर किसी की कोशिश है कि वो आगे चलकर ऑस्ट्रेलिया के अच्छे मैचेस देखे। लेकिन जो अपने इनके साबिक कप्तान रहे हैं उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट्स आए, माइकल क्लार्क की तरफ से भी और मार्क टेलर की तरफ से भी। माइकल क्लार्क ये कह रहे हैं कि मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि एलेक्स कैरी की जगह जॉश इंग्लिश को क्यों खिलाया गया, ये तो और हमें भी नहीं समझ आई थी। मार्क टेलर ये कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की हिकमत अमली जारहाना नहीं नजर आ रही, ऐसा लग रहा है कि वो मौके का इंतजार कर रहे हैं, जबकि उन्हें मौका खुद पैदा करना पड़ेगा। सर मौका क्या चाहिए? अब इनके अगले मैचेस हैं इंग्लैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड को कोई मौका देगा इनको? बहुत ही टफ कंपटीशन है। देखें इस पूरे आपने जो पॉइंट्स टेबल दिखाया है ना, इसमें 2 ऐसी टीमें हैं, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, यानी 4 जो ऊपर हैं वो तो पहले ही एक्सपेक्टेड था कि ये 4 ऊपर होंगी, इन 6 में से 4 ने ऊपर आना था। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर ओवरऑल देखें ऑस्ट्रेलिया अब इतना नीचे है, ऑस्ट्रेलिया के लिए जो सिचुएशन बनती जा रही है उसमें तो हर मैच जीतना है, अगले 7 के 7 मैचेस जीतने पड़ेंगे। हर मैच कम से कम देखें, मैं टॉप 4 में आते हुए देख रहा हूँ कि जो टीमें 4 से 5 मैच जीत जाएंगी उनके ज्यादा चांसेस हैं कि वो टॉप 4 में फिनिश करें। लेकिन अगर जो टीमें 4 से 5 मैच हार जाएंगी तो उनको तो कोई, तो कि अगर ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट 2 मैचेस अगर वो हार जाती है तो मैं तो समझता हूँ रेस से आउट हो जाएगी। इंग्लैंड ने रिकवर किया, उसने 1 मैच हारने के बाद दूसरा मैच जीता उन्होंने, और इंग्लैंड की टीम डेफिनेटली लग रही है कि वो टफ टीम है। सो मेरे अपने नज़दीक ये 5वीं टीम है जो कि मैं देख रहा हूँ कि टॉप 4 में फिनिश करने की अहलियत रखती है। ऑस्ट्रेलिया को बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस देनी होंगी इसके बाद जो भी सिचुएशन में वो आ गए हुए हैं कि वो ऊपर टॉप 4 में आए, और उसमें ये होगा कि अगर टॉप 4 में से अगर टीमें खराब खेलेंगी तब वो जाके नीचे चली जाएगी। और खराब खेलने वाली टीम भी उस तरीके से स्कोर चेस नहीं कर पा रही, यही वजह है कि नेट एंड रन रेट की वजह से भी बड़ी मुश्किलात का सामना है। इस पर डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। फिर चलना जी, वेलकम बैक वंस अगेन। जनाब क्रिकेट का सुल्तान ट्रांसमिशन हमारी जारी है, और कोशिश तो थी हमारी कि हम लोग पिछले कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करते, लेकिन माशाल्लाह क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई जा रही है जनाब। पहली बॉल पर पहली विकेट, ये हुआ क्या है? मुझे लगता है कि वो जज नहीं कर पाए, और फील्डर की प्लेसमेंट शुरू में आप पहली बॉल पे इतना देखते नहीं है शायद। उन्होंने बॉल तो अच्छा खेला, मुझे लगा था चौका या छक्का होगा, लेकिन आउट हो गए, कैच हो गया। शुरू नहीं हुआ था हारून, मैंने कहा 2 आउट हो गए यार। आपने कहा कैसे
और एक दूसरा भी out मुझे लगता है होगी। हो जाएगा। देखिए टॉस जीत के कैप्टन को पता होता है कि टीम को भी पता होता है, सबको पता था कि हमको उनको अर्ली, अगर जब तक हम विकेट्स नहीं लेंगे तो प्रेशर नहीं डाल सर ये तो बहुत अर्ली हो गया। सकते। यही होता है ना। देखिए नॉर्मली मैं जो फील करता हूँ कि जब आप एज ए बैट्समैन जाते हैं तो हमें तो यही सबक सिखाया जाता था कि आपको पहले वे करना होता है कि क्या एक दो बॉलें तो खेल के देखो ना। क्योंकि पहला बॉल यूजुअली ये जैसे बॉलर है इनको पता होगा पहला लूजनर होता है। ऐसा नहीं है कि वो आगे पूरी थ्रॉटल के साथ बहुत करेंगे। और आप देखेंगे वो मिडल लेग स्टंप पे बॉल गिरी थी, उन्होंने फ्लिक किया। सो वो बहरहाल एनीवे वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक खेल रहे थे कि जी मैं इसको चौका मार दूंगा, लेकिन वो रास्ते में हायल हो गया फील्डर, उसने पकड़ लिया कैच तो वो आउट हो गए। लेकिन अच्छा स्टार्ट मिला न्यूजीलैंड को। अब यहाँ से रिकवरी टाइम शुरू होगा। जैसे ये रहमान कह रहे थे कि अब क्या होगा 3 विकेट्स गिरने के बाद तो फिर आप डिफेंसिव मोड में चले जाएंगे ना। आपको फिर लेके जाना पड़ेगा, अपने पूरे 50 ओवर खेलने। तो आप एग्रेशन इंग्लैंड की टीम होती तो वो तो दिखाती है। आई एम नॉट श्योर कि अच्छा पाकिस्तान के लिए कहा जाता था कि अगर फखर जमान खेल रहे हैं टीम में तो वी आर ऑलरेडी 1 विकेट डाउन। नहीं ऐसे तो कभी भी नहीं हुआ। नहीं सर ऐसे तो मीम चल रहे थे लास्ट जितने उन्होंने मैचेस खेले हैं 10 मैचेस के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं है कि वो यार ही इज अ टॉप क्लास बैट्समैन। सर लेकिन लाइटर नोट पे हम भी उनकी जो है वो नहीं कह रहे, ये मीम जो है वो शेयर होते रहते हैं। मीम्स तो काफी शेयर होते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। सोशल मीडिया वाली पॉइंट से लेके चल रहे हो। हाँ जी उसके पॉइंट नहीं वैसे तो नहीं बिल्कुल भी। ऑब्वियसली उन्होंने 196 उनका 200 भी है और इंडिया के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल में जो उन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी। जरिए आपका जो क्वेश्चन था कि जो साबिक प्लेयर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के वो ऑस्ट्रेलिया की टीम की स्ट्रेटजी को समझ नहीं पा रहे हैं, इंटेंट को समझ नहीं पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अग्रेसिव होकर नहीं खेल पा रहे हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया की नेचर है। अब्दुर्रहमान साहब क्या लग रहा है कि किस चीज का वेट कर रहे हैं? किसी प्लेयर का वेट कर रहे हैं या ऊपर से कोई चीज आएगी? सर्दी का सबसे पहले तो दुख होता है उन कैप्टन्स को जिन्होंने अपनी टीम को 5 दफा ये चैंपियंस हैं जी। तो जब आप टीम को देखते हैं ऐसे खेलते हुए तो फिर आपसे रहा नहीं जाता, फिर आप मजबूर हो जाते हैं कुछ ना कुछ लिखने के लिए सोशल मीडिया पे या वैसे ही बहुत सारे चैनल्स बात करने के लिए। फिर वो दिल में नहीं रहता, बंदा कहता मैं क्या ही दूं। लेकिन मुझे जो लगता है कि सबसे पहले इन्होंने कैप्टन ही गलत पिक किया। वार्नर, स्मिथ, इनके होते हुए ये इतने सीनियर्स प्लेयर हैं, ये हैंडल अच्छा कर सकते हैं इस चीज को, इनको सुना भी अच्छा जाता है। तो जब आप टीम में इतने सीनियर्स प्लेयर के बावजूद आप किसी को एज ए कैप्टन बना देंगे तो वो ऐसे बयान भी दे तो वो टीम को क्या गाइड करेगा, ये क्या पॉजिटिव साइन देगा कि हम ये चीजें करेंगे। तो वो एक बहुत बड़ी टीम रही है। ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत प्रेशर होता है जी। हमेशा की तरह, चाहे वो वर्ल्ड कप हो या कोई भी सीरीज हो, ये एक बहुत बड़ी टीम है। तो जब इतनी बड़ी टीम ऐसा खेलेगी तो फिर हर कोई क्वेश्चन करेगा, इन पे क्वेश्चन उठेंगे कि ये क्यों ऐसे खेल रही है। कैचेस देखें, 6 कैचेस एक ही मैच में आपने छोड़ दी, और ग्राउंड फील्डिंग भी खराब कर रहे हैं। और इसका मतलब है कि आपसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो, आपसे ये चीजें बर्दाश्त, या बॉल ही नहीं, कैच ही नहीं कर रहे, आउट गर्मी में बॉल भी गर्म होता जा रहा है। रहमान मैं तो एक और चीज ऐड कर दूं इस पे कि इनफैक्ट इस ग्रुप ने इतने सक्सेसफुल कोच को डीथ्रोन किया जी। बिल्कुल, इफ यू रिमेंबर जस्टिन लैंगर के कोच थे तो टीम जा रही थी, बहुत ऊपर जा रही थी, बड़ी तेजी से जा रही थी। और यही वो कमिंस एंड फ्यू ऑफ द अदर क्रिकेटर्स जो कि इनके उस वक्त सीनियर उसमें थे, उन्होंने उसके खिलाफ रिवोल्ट किया और उसको निकलवा दिया जी। एंड देन अब देखेंगे अब टीम का क्या हाल हो रहा है। सो चीज़ें ऑस्ट्रेलियन कैंप में इतनी अच्छी नहीं है और इसीलिए आप देख रहे हैं कि फॉर्मर क्रिकेटर्स जो हैं, उनके जो कैप्टन हैं, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो अब आई डोंट नो, जो अगर ये वर्ल्ड कप इनके हाथ से निकल गया तो वहाँ भी जैसे पाकिस्तान में होता है कि जब ये हार के आते हैं तो सारा कुछ तोड़ फोड़ देते हैं, वहाँ भी शायद इस तरह ना हो जाए। ऑस्ट्रेलिया में तो कमेटीज बैठ जाती हैं। मैं इसलिए हैरान होता हूँ कि देखिए ऑस्ट्रेलिया कभी भी 1 या 2 मैच के बाद नी जग डिसीजन नहीं लेते। यानी कैरी को ड्रॉप करना, इंग्लिश को लाना, यहाँ तो उसने बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस दी हुई होती। वो T20 का प्लेयर है बेसिकली, आप उसको 50 ओवर के फॉर्मेट में ला रहे हो। कैरी एक इनिंग फेल हुआ है ना, उसके बाद कीपिंग और ये सारी चीजें, तो उसका बहुत आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड है। छोटा सा कैमियो खेल जाए, 20 बॉल पे 50 कर जाए, इस तरह करके चले जाए, हमें और ये सॉरी आपकी बात का वही देखे फर्क है, इस कीपर ने भी अर्ली ऑन कैच छोड़ ही दिया जी। तो उसकी वो स्ट्रगल की उस चीज की, तो आपने देखे कितना टोटल करा दिया। वही अगर वहाँ कैचेस पकड़े होते तो मट भी ये डिफरेंट सिनारियो होता। ये 250 के पौने 300 पिन ये बहुत फर्क है। इतनी एक मैच के बाद आप चेंजिंग शुरू कर दें तो टीम में भी फिर वो माहौल नहीं रहता।
अच्छा, इसको अगर हम एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देखें ना तो कहते हैं ना कि हर अरूज को ज़वाल है, तो मेरे ख्याल से बाकी टीमों को मौका मिलना चाहिए। बहुत सारी टीमें ऐसी हैं जिन्होंने माजी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। साउथ अफ्रीका की बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली, न्यूजीलैंड, इन लोगों ने बहुत मेहनत की है और शायद कि वो कहते हैं आप अपनी चीज़ों से सीखते आगे बढ़ते, तो शायद अब ये इन टीमों नहीं, को आप सही कह रही हैं। देखिए इसमें जो है ना, दो टीमों को मैं देखता हूँ कि बहुत कंसिस्टेंटली उन्होंने कम से कम 50 ओवर क्रिकेट में किया। वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया। वेस्ट इंडीज का डिक्लाइन आप देख लेंगे, वो क्वालिफाई नहीं कर सकी, और ये ऑस्ट्रेलिया मुझे लग रहा है क्वालिफाई करने के बाद जो है वो इस तरह की परफॉर्मेंस नजर आ रही है। कल का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के मैच पे तो हम बात कर ही रहे थे, लेकिन कल के मैच की जो हाइप क्रिएट है उस पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल, स्टे ट्यून्ड, क्रिकेट का सुल्तान। वेलकम बैक वंस अगेन, क्रिकेट का सुल्तान ट्रांसमिशन हमारी जा रही है। I'm so sorry, कोई बात नहीं। ऑब्वियसली एक ही चीज को हमने अनाउंस करना था, और ये है कि आज के मैच में तो हमने डिस्कशन कर ली है, लेकिन पूरी दुनिया को, पाकिस्तानियों को, इंडियंस को, जो भी क्रिकेट फैन है, उसको सिर्फ एक मैच का इंतजार हो। उस मैच में तकरीबन 22 घंटे बाकी रह चुके हैं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कल अहमदाबाद में मैच खेला जाएगा, उसके लिए ये बड़ा टाकरा है, उसके लिए तैयारियां भी बड़ी ही की जा रही है। बड़े बड़े स्टार्स जो है क्रिकेट ग्राउंड जाने की तैयारियों में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं, जिसमें अमिताभ बच्चन हैं, रजनीकांत हैं, वरुण धवन हैं, अरिजीत सिंह जो हैं वो भी अपनी आवाज का जादू जगाएंगे। तो क्या तैयारियां हो रही हैं, कौन कौन जाना चाहता है, आइए एक रिपोर्ट देखते हैं। तो स्टार्स का हौसला बढ़ाने के लिए स्टार्स ही वहां पर तशरीफ ला रहे हैं, तो क्या वाकई दिल जश्न जश्न बोलेगा हारून साहब? बिल्कुल ऐसे ही लगता है, क्योंकि अगर आप देखें कि उन्होंने कितना अच्छा मैच चुना। उनको पता था कि पाकिस्तान इंडिया के मैच में अब शायद इसलिए तो ओपनिंग सेरेमनी कैंसिल नहीं की थी इन्होंने। मैं यही कहने जा रहा था कि इन्होंने कहीं ओपनिंग सेरेमनी इसीलिए पहले नहीं की कि मैच पाकिस्तान इंडिया का नहीं था। पाकिस्तान इंडिया का मैच है, उसमें तो पूरी दुनिया की नजरें होंगी, और वहाँ के जो लोकल जिस तरह ये बता रहे हैं और जो मुझे वहाँ नजर आता है, क्योंकि देखें इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है, वो उनकी जो फैन फॉलोइंग है स्टार्स की, जिनकी भी आप देख लें, वो तो उनको बिल्कुल वो सब के सब वहाँ आएंगे, और ये सारे के सारे स्टार जो हैं क्रिकेट के फैंस भी हैं। और जब पाकिस्तान और इंडिया का जब मैच होता है तो वो तो बात ही कुछ और है। आई थिंक इसको ओपनिंग सेरेमनी के साथ साथ मुझे सिर्फ इशू ये होता है कि ओपनिंग सेरेमनी जब होती है ना, तो प्लेयर्स थोड़ा सा स्टेल हो जाते हैं, इन दैट सेंस कि वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, लेकिन 1 से 2 घंटे, 2 से 3 घंटे उनको ये सारी चीजें झेलना पड़ती हैं। फिर उसके बाद उनको वापस मैच मोड में आना पड़ता है। आपकी फोकस, आपकी कॉन्सेंट्रेशन, आप होटल से निकल के पूरी रात आप तैयारी कर रहे होते हैं, और चाहते हैं कि जल्दी जल्दी हम मैदान में चले जाएं। जब वो थोड़ा सा हिकअप आएगा कि 1 से 2 घंटे तक उनको ये चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी, लेकिन एनीवे प्रोफेशनल हैं, अपने आप को अडेप्ट कर लेंगे। लेकिन दिस इज़ व्हाट माय थॉट कि ऐसा नॉर्मली होना चाहिए कि एक दिन पहले होनी चाहिए, एंड देन उसके बाद मैच होना चाहिए। चलिए, ज़कर अशरफ भी आ रही है, और तकरीबन 5 हमारे ऐसे जो हैं सहाफ़ी वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं, और स्टार्स भी होंगे वहां पर अब पाकिस्तान को बैक करने के लिए, पाकिस्तान को एंटरटेन करने के लिए। आई वुड से कि ये तमाम लोग जो है वहां पर पहुंच चुके हैं। हाँ, सबसे अच्छी बात देखें कि पूरे वर्ल्ड कप में ये 2 टीमें के जिनके लिए ये सारे इंतजाम बिल्कुल ऐसे, तो लाडले बच्चे हैं एग्जैक्टली। और सबसे अच्छी बात है कि पाकिस्तान उसमें होता है, तो ये बड़ी अच्छी चीज होती है क्रिकेट के लिए, जब आपके फैंस और इतने बड़े स्टार्स वैसे भी ग्राउंड में आ रहे हैं किसको, क्रिकेट को सपोर्ट करने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है पूरी दुनिया में कि क्रिकेट ऐसे होती है, क्रिकेट के लवर ऐसे होते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री से हो, चाहे वो शोबिस से हो, चाहे वो क्रिकेट के लवर हो, कोई भी हो। तो इसको जब ग्राउंड को ऐसे आबाद किया जाता है, ग्राउंड में ये चीज़ें होती हैं, इससे परफॉर्मेंसेज में भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, इंटरटेनमेंट होनी चाहिए, ये प्लेयर्स को चाहिए होती है, स्पेशली वर्ल्ड कप में इतना टेंस माहौल होता है, इतना प्रेशर होता है प्लेयर्स के ऊपर। तो जब आप कल भी देखें, एक शायरी हुई, उसमें भी प्लेयर्स बैठे थे, बड़ा वो आप इंजॉय कर रहे थे, और ऐसी चीज़ें मिलेंगी तो मेरे ख्याल में कि आपको परफॉर्मेंस का ज़्यादा मजा आता है। और म्यूज़िक अक्सर क्रिकेटर सुनते हैं, जिम करते हुए भी, ग्राउंड वर्क करते हुए अक्सर म्यूजिक के साथ एंजॉय करते हैं। तो जब ग्राउंड में ऐसी चीजें आती हैं तो फिर आप जब कदम रखते हैं पाँव में, तो फिर आपका एक जज्बा, जुनून, वो एक डिफरेंट नजर आता है। अच्छा, ये गाना जो आपने सुना, हिम्मत ना हार, जज्बा जुनून। अच्छा, इन्होंने बात की कि जब भी वो क्रिकेट
के प्रैक्टिस करते हैं या फिर जिम में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो गाने चल रहे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने कल भी प्रैक्टिस की थी, आज भी 2 से 5 उनका टाइम है अहमदाबाद में प्रैक्टिस करने का। प्रैक्टिस तो खूब की जा रही है, लेकिन वही बात हारून साहब कि प्रैक्टिस आप जितनी मर्जी कर लें, ऑन द ग्राउंड ऑन द डे ही आपको पता चलता है कि कौन कितने पास होगा। इसमें तो कोई शक नहीं है। और आई थिंक पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है ना, वो देखें स्किल्स के अलावा बहुत सारी दूसरी चीज़ें होती हैं ना, उसमें नर्व्स का खेल है, आपने अपने आप को किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर हावी होना है। दुनिया जो है पिन ड्रॉप साइलेंस होगा, क्योंकि इतने ज़्यादा पाकिस्तानी सपोर्टर्स वहाँ नहीं होंगे। अगर हम अच्छा खेल रहे होंगे तो कोई वो तालियां नहीं होंगी। तो लेट्स सी। हारून साहब आप हारून साहब ने कह दिया, रहमान भाई आप आज ज्यादा भूख लगी प्रैक्टिस जरूरी है, प्रिपरेशन बहुत जरूरी है, आपने उसी पे आप इम्प्लीमेंट करना होता है। तो ये चीज प्लेयर्स के लिए अगर आप 2 दिन पहले प्रैक्टिस नहीं करते, एकदम से मैच खेलते, जैसे विलियमसन का था, हारून भाई ने कहा कि थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन लेट्स सी कि मुझे उम्मीद बहुत है कि वी गो वेरी वेल इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट फॉर पाकिस्तान एंड टीम इंडिया। कल का मैच बहुत हाई वोल्टेज होगा, हम सबको इंतजार है। जी सर, क्रिकेट के लिए ना, और आज का नहीं पूछा कौन जीतेगा? अभी कल पूछेंगे ना आपसे। चलिए जी, क्रिकेट के सुल्तान से फिलवक्त इतना ही। आपसे रात को मुलाकात होगी जब न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का मैच खत्म हो चुका होगा। अल्लाह हाफिज।